क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में एक औरत का अपना घर कौन-सा होता है? वो घर जहाँ उसे पराया न समझा जाए, जहाँ उसे पल-पल एग्ज़िस्ट करने के लिए न कहा जाए। आज मैं उसी पर कुछ बोलना चाहूँगी। हम सबने बचपन में अपने घरों में एक खेल ज़रूर खेला होगा, घर-घर। मिट्टी के छोटे-छोटे घरोंदे बनाना, गुड्डी-गुडियों की शादी कराना और एक नकली सी गृहस्थी बसाना। उस वक्त हर छोटी लड़की को लगता है कि बड़ी होकर वो भी एक ऐसे ही सुंदर से घर की रानी बनेगी। उसे समाज और परिवार की तरफ से एक अजीब सा एहसास कराया जाने लगता है। उसे हर बात पर टोका जाता है और कहा जाता है, ये तो मायका है, यहाँ पराया धन बनकर क्यों बैठी है? असली घर तो वो है जहाँ तुम्हें शादी के बाद जाना है। और वो मासूम लड़की मान लेती है कि हाँ, शायद मेरा वो असली घर बहुत खूबसूरत होगा। मायके में रहते हुए जब भी वो लड़की अपनी कोई छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करती है, चाहे वो अपनी पसंद के कपड़े पहनना हो, दोस्तों के साथ कहीं दूर घूमने जाना हो या अपनी कमरे की दीवार पर अपनी पसंद का रंग करवाना है, तो अक्सर माँ बाप प्यार से लेकिन धीमे से कह देते हैं, बेटा ये सब अपने घर जाकर करना, वहाँ जैसी मर्जी वैसी जिंदगी जीना। लड़की चुप हो जाती है। वो अपनी हर अधूरी ख्वाहिश को एक पोटली में बांध कर रख लेती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि जब वो अपने घर जाएगी तो उस पोटली को खोलेगी और अपनी मर्जी से खुलकर जिएगी। फिर एक दिन शहनाइयाँ बजती हैं, हाथों में मेहंदी लगती है और वो लड़की विदा होकर नए सफ़र पर निकल पड़ती है। वो बड़े चाव से उस नए घर के दहलीज पर कदम रखती है, जिसे बचपन से उसका अपना घर कहकर पुकारा गया था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हकीकत का पर्दा धीरे-धीरे हटने लगता है। जब वो अपनी पसंद से कोई बदलाव करना चाहती है, तो आवाज़ आती है, बेटा ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हमारे तौर तरीके चलते हैं, तुम्हें यहाँ के हिसाब से खुद को ढालना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब किसी मामूली सी बहस या झगड़े में पति गुस्से में कह देता है, ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। उस पल उस औरत के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाती है और खुद से एक सवाल पूछती है, अगर वो मायका मेरा नहीं था और यह ससुराल भी मेरा नहीं है, तो फिर मेरा खुद का घर इस पूरी दुनिया में कहाँ है? क्या ईश्वर ने औरतों को बिना किसी पत्ते के इस दुनिया में भेजा है? हकीकत तो ये है कि घर सिर्फ चार दीवारों, सीमेंटों और ईंटों से नहीं बनता। घर का मतलब कोई आलीशान बंगला नहीं होता। घर वो पवित्र जगह होती है जहाँ आप खुलकर सांस ले सकें, जहाँ हंसने के लिए, रोने के लिए या अपनी राय रखने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़े, जहाँ आपको पल पल यह न जताया जाए कि आप यहाँ पराए हो। आज मैं यह वीडियो सिर्फ एक कहानी सुनाने के लिए नहीं बना रही, बल्कि समाज की उस सोच पर एक सवाल उठाने के लिए बना रहे हैं। क्या आपके आसपास भी किसी औरत ने कभी ये दर्द महसूस किया है? आपको क्या लगता है, एक औरत का अपना घर कौन सा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये बात सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।